बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन और गिलगित के प्रेस क्लब के नुमाइंदों, MQM के ज़िम्मेदारान व कारकुनान, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि गिलगित में आज हम बैठकर पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र का एक और इस दौर को हम पूरा करने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 2009 में होने वाले इंतखाबात, जब यहाँ पे पहली दफ़ा इंतखाबात हुए थे तो MQM की पूरी टीम यहाँ मौजूद थी और उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने जिस तरह हक परस्त क़यादत को, यहाँ के कारकुनों को, ज़िम्मेदारान को खुशामदीद कहा था, अपनाया था, और हम यहाँ पर बहुत सारी रुकावटों के बावजूद पूरे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात पर साबित हुए। और अल्लाह का शुक्र है, आज भी नजरियाती तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहरीक, सियासी तहरीक, में सियासी जमात नहीं कहता हूँ, सियासी तहरीक, जिसकी रूट्स, जिसकी जड़ें यहाँ पर नजरियाती तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की हमारी अभी तक मौजूद है। आप सबके इल्म में होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गुज़श्ता 5-7 साल से मुश्किल हालात से गुजर रही है, मुख्तलिफ इम्तिहानों में कामयाब होते हुए आगे की जानिब बढ़ रही है। यहाँ पर इंतखाबात के हवाले से हमें जिस तरह काम करना चाहिए था, उन हालात की वजह से हम यहाँ पर शायद देर से आए और उस शिद्दत के साथ यहाँ पे काम नहीं कर सके जिस तरह के यहाँ के लोगों ने हमें अब तक अपनाया है, जो मोहब्बतें दी हैं, जो अपनायत दी है। हमारा एक बड़ा रिश्ता गिलगित बल्तिस्तान से ये भी है कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के गयूर लोग, उनका और कराची का बड़ा मजबूत राब्ता और वास्ता है। आप सबका कराची शायद दूसरा घर है। कराची यूनिवर्सिटी, NID समेत तमाम जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, अहम यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान पढ़ रहे हैं और वो उस रिश्ते को कायम रखे हुए हैं जो हमारे और आपके दरमियान है। होना तो ये चाहिए था कि 2009 की कामयाबी के बाद हम हमारे और आपके एक्चुअली एक दर्द का रिश्ता है। आप भी मजलूम कौमियत की नुमाइंदगी करते हैं, हम भी मजलूम कौमियत का हिस्सा है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जब तक पाकिस्तान का नसीब नहीं तब्दील होगा, जब तक के आम पाकिस्तानी, मिडिल क्लास का पाकिस्तानी, लोअर मिडिल क्लास का पाकिस्तानी, जो 98% आम आवाम है, वो पाकिस्तान के मामलात अपने हाथ में ना ले ले। मैं गिलगित बल्तिस्तान इस उम्मीद के साथ आया हूं कि हम और आप मिलकर ख्वाब देखें एक ऐसे ऐवान का कि जिसमें किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहा हो, मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर कर रहा हो, वहां पर खानदान नहीं, आम पाकिस्तानी बैठा हो। एक ऐसा आम पाकिस्तानी जो 98% पाकिस्तानियों के दुख और दर्द को ना सिर्फ समझता हो बल्कि जिंदगी भर उससे नबर्द आजमा भी रहा हो। तो आज हम यहाँ पर मंशूर इलेक्शन 2020 गिलगित बल्तिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इसका इजरा कर रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं, आपको पेश कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम की एक तारीख है कि उसने खुद आगे बढ़कर 1 नवंबर 1948 को पाकिस्तान में खुद को शामिल किया। पाकिस्तान से मोहब्बत, यकीन और एतबार का रिश्ता आपने आज से 70-72 साल पहले कायम कर दिया था। मैं गिलगित बल्तिस्तान को हरगिज मुतनाज़ा इलाका नहीं समझता हूं।
मुतनाज़ा इलाका वहां होता है जहां की अवाम आपके साथ रहना ना चाहती और आपने रखा हुआ। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ शामिल हुए और गिलगित बल्तिस्तान के 100% लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का यह हक है। उनका हक यह नहीं है कि उनको अबूरी सूबा दिया जाए, उनका हक यह है कि उनको आईनी सूबा दिया जाए। अगर कश्मीर के कौस के हवाले से हम बात करते हैं कि कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला है और कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और अक़वाम मुत्तहिदा भी उसको मुतनाज़ा इलाका कहती है, तो ये जिम्मेदारी है, हमारे पाकिस्तान की हुकूमतों की जिम्मेदारी थी और मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है और आने वाली हुकूमतों की जिम्मेदारी रहेगी कि अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम आलम सबको जाके ये बताएं कि यहाँ के 100% लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और अपने मर्जी, अपने इरादे और इख्तियार से पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। जब आप पाकिस्तान के साथ हैं तो फिर गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा इलाका कैसे हो सकता है? तो आज हम अपने इस मंशूर के तहत ये मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी नहीं, आईनी सूबा बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान को हमारे यहाँ की जागीरदाराना जमहूरियत ने और आमरियतों ने, यहाँ के गयूर अवाम को, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को वो हक नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था। आज पाकिस्तान तब्दीली की जद में है। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मौका मिला है और ये मौका इसलिए मिला है कि चाइना से पाकिस्तान पहुंचने के रास्ते में गिलगित बल्तिस्तान भी मौजूद है, जहां के अवाम 100% पाकिस्तान के साथ। लेकिन हम सीपैक में गिलगित बल्तिस्तान का उतना हिस्सा और नाम नहीं सुन रहे। मैंने खुद पिछली असेंबली में खड़े होकर सवाल किया था कि आपने इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को कितना एतमाद में लिया है और इस सीपैक से इनको बराह रास्त कितना फायदा हो रहा है, इनकी जिंदगियों में क्या तब्दीली आने वाली है, नौकरियों के मामले में इनके बारे में आपने क्या सोचा है? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से सीपैक के रास्ता गुजरना है और इसका फैसला गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को करना है। यहां पर होने वाली हर तरक्याती काम और हर निकलने वाली अपॉर्चुनिटी का सबसे पहला हक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का है। तो मैं समझता हूं कि सीपैक के अंदर अब तक जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान को नजरअंदाज किया गया है, मजीद उनको नजरअंदाज करने का सिलसिला बंद किया जाए, उनके अवाम को एतमाद भी दिया जाए और बताया जाए कि यहाँ से रास्ता जब गुजरेगा तो कौन कौन से तरक्याती काम होंगे और किस तरह के होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान एक दूर दराज इलाके में रहने के बावजूद इल्म से उनकी जो मोहब्बत है वो मिसाली है। पाकिस्तान वो पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने कराची में इल्म हासिल करना जाते हैं। मैं मुतालबा करता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान का यह हक है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई जाए, मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां भी कायम की जाए। उसके अलावा यहाँ का जो कल्चर है, उस तमद्दुन है जो कि पूरे पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है और बड़ा इर्तिका याफ्ता है। तो यहाँ पे टूरिज़्म, स्पोर्ट्स और कल्चर के हवाले से भी ना सिर्फ अपॉर्चुनिटियाँ उसको बढ़ाना चाहिए बल्कि उसकी तालीम देने का भी इंतज़ाम करना चाहिए। ये तो पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड अपना 80% उसकी दौलत, उसका रेवेन्यू इसी टूरिज़्म से आता है। तो हमने अपने पाकिस्तान की स्विट्ज़रलैंड को किस तरह नज़रअंदाज किया हुआ है। यहाँ पर कोपहमाई के वो इम्कानात हैं कि जिससे पूरी दुनिया को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। पोलो के ग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं और इस कल्चर को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाए, दिखाया जाए। पाकिस्तान का ये हुस्न, पाकिस्तान के कल्चर का ये अंदाज
और जिस मुख्तलिफ नौ का ये पाकिस्तान है, जितने मुख्तलिफ तहजीब और तमद्दुन और कल्चर का ये गुलदस्ता है, उसको भी हम दुनिया को नहीं दिखा पाए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ की जफकश ख़वातीन, उनको भी इस बदलती हुई और तरक्की करती हुई दुनिया में पूरा वो मौका और बुनियादी हुकूक नहीं दिए गए, जिसके बाद पाकिस्तान अक़वाम आलम में सर उठा के चलने के काबिल होगा। ये आप कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ, आप पढ़ देंगे? हमने इसमें सारे जो भी मैंने बात की वो सब कुछ इसमें है। और ख़ास तौर पे यह है अबूरी नई आइनी सूबा। अबूरी सूबा तो है ना भाई। ये 2009 में जो इलेक्शन हुए थे वो किस किस्म का सूबा था? वो अबूरी सूबा था ना। और बाद में वो अबूरी सूबा था, फिर नया अबूरी सूबे की बात की जा रही है। हमारा मुतालबा है और हम इसको असेंबली में भी लेके जाएंगे। आपके मुकदमे को हम ऐवानों में भी लेके जाएंगे, और हमें मौका मिला तो अक़वाम आलम में भी लेके जाएंगे कि ये मुतनाज़ सूबा नहीं है, ये पूरे हद तक पाकिस्तान है। और ये यहाँ से पाकिस्तान का आगाज़ होता है जो बहर अरब तक जाता है। ये मुतनाज़ इलाका नहीं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले वफादार मुहिब वतन और जफाकश पाकिस्तानियों का इलाका है गिलगित बल्तिस्तान। इसको आइनी सूबा बनाया जाए, एक ऐसा वज़ीर आला यहाँ पर हो जो यहाँ के दुख और दर्द को ना सिर्फ जानता हो बल्कि उसको दूर करने का उसके पास इख्तियार भी हो। बेइख्तियार वज़ीर आला से यहाँ के लोगों की किस्मत बदलने वाली नहीं है। तो आप सबकी आमद का शुक्रिया। और मुझे ये गुमान है कि इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल में, उसकी तरक्की में और CPEC के ज़रिए बहुत अहम किरदार अदा करेगा। आज यहाँ पर आपके इस प्रेस क्लब में मुझे ये मौका भी मिला है कि मैं दियामीर जोन के ओहदेदारों को का ऐलान कर सकूं। स्टोर भी वहीं पे ना। अब्दुल बासित भाई हैं यहाँ पे। अब ये हमारे यहाँ दियामोर स्टोर जोनल के सदर होंगे। अब्दुल बासित भाई हमारे दियामिर जोन के सदर होंगे। अब्दुल बासित भाई बाजिर भाई जो है वो सीनियर नायब सदर होंगे। फैज अहमद भाई नायब सदर होंगे। शेर अहमद भाई, नंबरदार शेर अहमद भाई, ये जनरल सेक्रेटरी दियामीर जोन के। मोहम्मद आलम भाई, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। मोहम्मद मुश्ताक भाई, फाइनेंस सेक्रेटरी। रहमत भाई, ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होंगे। बड़ी मेहरबानी।
सवाल हो तो आप जी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है क्योंकि 2009 में भी हमने ये इलेक्शन देखा, आपका वोट कहा कि बहुत ज़्यादा वोट किया। अभी ये ताखीर की वजह क्या थी? क्या एमकेएम का जो पाकिस्तान और लंदन हो के ये तकसीम हो गया? पहले फर्क के कुछ दोस्त अहबाब भी नज़र आ रहे हैं, सलाउद्दीन भाई, हमारे दूसरे अपना भाई, ये सारे ये भी बिल्कुल खामोश थे। आज तो इलेक्शन के लिए 1 वीक रह गया और बहुत कम टाइम रह गया। जनाब अली, मसला ये है, कैंडिडेट्स भी बहुत बहुत कम सही, हैं। बहुत क्या सही। आपकी तवक्कुआत है इलेक्शंस पे, और क्या ब्लेम्स भी आ रहा है अपोजिशन की जमातों के लिए की जानिब से कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नताइज चेंज करने के लिए हुक्मरान जमात को ज़्यादा सीटें देने के लिए काम कर रही है? क्या एमकेएम का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पहली बात तो ये कि आप सबके इल्म में, मैंने अपने आपसे गुफ्तगू करते हुए भी कहा था कि 7-8 साल हम भी रियासती जब्र का शिकार रहे हैं, और इस वक्त सिंध में हमारे तमाम दफातर बंद हैं। अपोजिशन के बंद नहीं है, पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के लोग लापता नहीं हैं, हमारे सारे दफातर बंद हैं। और अल्लाह का शुक्र, अब आहिस्ता आहिस्ता हम अपने मसाइल से निकल रहे हैं। एमक्यूएम तकसीम नहीं हुई है, उसको तकसीम करने की कोशिश की गई है, पहले भी की गई थी, नाकाम हुई है। अगर आवाम हमारे साथ हैं और कारकुनान हमारे साथ हैं तो चेहरों की तकसीम से तहरीकें तकसीम नहीं होती हैं, लीडरों की तकसीम से तहरीकें तकसीम नहीं होती हैं। और ये एमक्यूएम ने बार बार साबित किया है। हमने एक बड़े मुश्किल मरहले से गुजरे हैं। हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान की तारीख के लिए एक नई तारीख रकम की है कि हमने पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान की हुर्मत की खातिर अपने बानी सरबराह से ला ताल्लुकी का ऐलान किया, क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जड़ें और उसका नज़रिया पाकिस्तान के नज़रिए का तसलसल का नाम है। तो आप सही कह रहे हैं, हमें जो मोहब्बतें 2009 में मिली थी, हमें यहाँ बहुत पहले होना चाहिए था। आप सबके इल्म में है कि हैदर रिजवी भाई भी 2-3 दिन पहले आप आ सके हैं पाकिस्तान। तो इंशाअल्लाह ताला हमने तो पाकिस्तान की तारीख में यह भी साबित किया है कि आपकी जड़ें अवाम में हो और आपका ऐवान में पहुंचना नहीं दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 93 में एमक्यूएम कौमी असेंबली में नहीं थी, बाइकाट किया था, लेकिन जब भी लोग समझते थे कि सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से किसी से बात करनी है, किसी से मामला तय करने हैं, तो वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है। तो आपका सवाल बड़ा सही था, और इंशाअल्लाह ताला आप देखिए कि सिलेक्शन के बाद आएंगे, सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आए, यहाँ के लोगों का दिल जीतने आए। इलेक्शन जीते या न जीते, यहाँ हमारी मौजूदगी भी इन हालात में बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा सर, एमक्यूएम कितने हल्कों में इलेक्शन लड़ने जा रही है? तकरीबन 6 हल्कों में है, 2 में वो कर रहे हैं, 4 हल्कों में भरपूर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, किसी सियासी जमात के साथ आपका एतहाद तो नहीं है? देखिए, हम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करते हैं। जब अवाम की राय आ जाती है तो फिर मामला तय करने के लिए, जमहूरियत को की गाड़ी को पटरी पे रखने के लिए फिर इत्तेहाद कायम होते हैं, लेकिन वो इत्तेहाद बहुत उसूली किस्म के नुकात के तहत होते हैं। इंतखाबी इत्तेहाद एमक्यूएम ने आज तक नहीं किया है और मुझे उम्मीद है कि नहीं करेगी। वो आवाम के साथ ज्यादती होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। देखिए, ये भी बता दें, वफाकी पार्टियां जो ही इलेक्शन करीब आ जाती है तो यहाँ आके टोपियां पहन लेती है, लेकिन वहाँ जाके हमें टोपियां ही पहनाई जाती रही है। आईनी हैसियत के हवाले से मैं बात करूँगा, 2009 में 2015 में एमक्यूएम पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में बल्कि सीट भी मिली 9 में 15 में तो हम लड़ी नहीं सकते। बिल्कुल। तो उसके बाद वहाँ से जो आपके सिंध के अंदर सिंध हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के लिए कोई पैकेज, मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के हवाले से किसी यूनिवर्सिटी में तुलबा की हेल्प की गई, क्या इस तरह कोई? बहुत बहुत अहम सवाल है आपका। वहाँ पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है सूबाई, और अगर कराची में जहाँ की एमक्यूएम नुमाइंदा जमात है, अगर आपको खुशामदीद करने का माहौल नहीं होता तो लोग वहाँ पढ़ने क्यों जाते? इसका मकसद है कि वहाँ पे ये कल्चर मौजूद है, आपसे मोहब्बत मौजूद है, आपको खुशामदीद कहा जाता है, तो आप तमाम शहरों को छोड़ के वहाँ पहुँचते हैं। आपसे करीब तो यहाँ इस्लामाबाद है, आपसे करीब तो लाहौर पड़ता है, कराची क्यों आते हैं? कराची इसीलिए आते हैं कि हम चाहते हैं कि आप आएँ, और इंशाअल्लाह ताला
हम पहले उन अदवार में जब एमकेएम के पास मुकम्मल इख्तियार था, आप वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए, हमने ना सिर्फ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में आपके लिए कुशादा दिली का मुजाहरा किया था, लड़े भी थे, बात भी की थी। हमारा और आपका दर्द का रिश्ता है और हम और आप एक ही तरह के हालात से गुजरे हैं। हम आपके दुख को जानते हैं और आप हमारे दुख को जानते हैं। अच्छा, वफाक में जो है आप पीटीआई के साथ कोalition में हैं और आपने, क्योंकि वफाक में पीटीआई इमरान खान ने जश्न आज़ादी के दिन यहाँ पे आके ऐलान किया कि आबूरी सूबा हम बनाने जा रहे हैं, जब आपने अपने मंशूर में आइनी सूबे की बात की है, इस हवाले से किस किस्म की फ़ाइट करेंगे और किस किस्म की जद्दोजहद होगी वफाक के अंदर आपकी? देखिए, आप जो मैंने आज बात कही है वो मैं समझता हूँ कि उसूल है। हम मकबूदा कश्मीर को क्यों मुतनाज़ा इलाका समझते हैं? क्योंकि वहाँ की आवाम की अक्सरियत हिंदुस्तान के साथ रहना नहीं चाहती है, इसलिए वो मुतनाज़ा है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ अपनी मर्जी से शामिल हुए थे और अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं। इस मुकदमे को नए अंदाज में लड़ा जाना चाहिए। जब तक आपकी आवाज़ कौमी असेंबली में नहीं होगी, आपकी नुमाइंदगी, आपके मसले कैसे हल होंगे? सिर्फ जमहूरियत दिल की खुशी के लिए तो नहीं होती है, सिर्फ ये कोई स्टिकर और नारे का नाम तो नहीं है। जब तक जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों के असरात और सम्राट आम पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंचते हैं, जमहूरियत बेनाम चीज़ है। कोई फ़ायदा नहीं उस जमहूरियत का जिससे मुझे और आपको फ़ायदा ना हो। सिर्फ हुक्मरानों को फ़ायदा हो, ख़ानदानों को फ़ायदा हो और बारियों को फ़ायदा हो। खालिद साहब, आपने आईनी सूबे की बात की है। अगर आईनी सूबा हुकूमत बनाती है तो मसले कश्मीर का क्या बनेगा? मैंने इससे पहले यही बात की थी कि हमें ये मुकदमा इस अंदाज में लड़ना चाहिए कि मकबूदा कश्मीर इसलिए मुतनाज़ है कि वहाँ की आवाम आज के जमहूरी दुनिया में, आज की महज़्ज़ब दुनिया में ये मुकदमा लड़ा जाना चाहिए कि कश्मीर के आवाम, हिंदुस्तान के, मकबूदा कश्मीर के आवाम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसके बावजूद इसलिए मुतनाज़ है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए थे और अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल रहना चाहते हैं, इसलिए मुतनाज़ा नहीं है। इस मुतनाज़े और गैर मुतनाज़े का नया मुकदमा पाकिस्तान को अपने ऐवानों में और अपने ऐवानों से निकल के अक़वाम मुत्तहिदा में और अक़वाम आलम में लड़ना चाहिए। हम उस लड़ाई का आगाज़ कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर ये इलाका मुतनाज़ा नहीं था तो गुज़श्ता 74 सालों से इन इलाकों के अवाम के साथ क्यों धोखा किया गया? आपने शायद जो बात मैंने रखी है इससे पहले किसी ने रखी नहीं थी। दुनिया क्या कहती है सही है, हम क्या कहते हैं इसको भी सुना जाना चाहिए। हम गिलगित बल्तिस्तान की आवाम दिल की आवाज़ को अपनी ज़बान से अदा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर अधूरी जमहूरियत रही तो फिर फ़ायदा क्या है? अगर आप मुतनाज़ा इलाके थे तो फिर कश्मीर के सदर के अंडर में होते ना, ऐसा तो नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसके आईनी तमाम तकाज़ों को भी देखेंगे और दुनिया में अगर पाकिस्तान की हुकूमतें तैयार नहीं हुई तो हमारे नुमाइंदे जाकर इस मसले को ज़रूर उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। मगरिब के अज़ान का